वेलकम बैक बच्चों। मैं हूं आपका आदित्य मित्तल, ई-सरल फैकल्टी और मेंटर। और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी कह लो या टिप्स कह लो, क्योंकि बहुत टाइम से बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि सर क्या बोलते हैं, सब बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई बताता नहीं है कि कैसे पढ़ना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे पढ़ते हैं हम लोग, जिससे हम क्या टॉपर बन सकते हैं। मतलब टॉपर्स का सीक्रेट है या फिर क्या बोलते हैं किस तरीके से बनाया गया है। पर रूल बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे अप्लाइड रूल्स हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। ये बच्चा यहाँ पे बैठ के सोच रहा है यार मैं पढ़ रहा हूँ पढ़े जा रहा हूँ। मतलब हमारे साथ कॉमन प्रॉब्लम होती है कि मैं पढ़ रहा हूँ पर मतलब क्या उतनी एफिशिएंसी निकल के नहीं आ रही। 10 घंटे पढ़ रहा हूँ पर उसमें पढ़ाई 5 घंटे की हो रही है। तो उस एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करना है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। देखो बहुत ही प्रो टिप्स है, तो ध्यान लगा के सुनना और एंड तक बने रहना, सरप्राइज दूंगा। ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक क्या क्या होती है, मतलब पूरी पढ़ते टाइम हमसे कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती है कि मैं क्या क्या मिस्टेक करते हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स जो हम सभी करते हैं पढ़ते टाइम। सबसे पहली देखो, हम अदर्स को कॉपी करना का सोचते हैं कि यार क्या बोलते हैं वो कैसे पढ़ रहा है, उसके पढ़ के मार्क्स कैसे आ रहे हैं। मुझसे पूछते हैं कि भाई तू कैसे पढ़ रहा है ना, तू कैसे पढ़ रहा है। पर उससे क्या हमें फायदा होगा? देखो वो इसीलिए सक्सेसफुल हो रहा है क्योंकि उसने अपना एक प्लान बनाया है ना, और उस प्लान को बना के उसने अडेप्ट करके खुद को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर चुका है, इसलिए सक्सेसफुल होगा। तुम्हें टाइम लगेगा, उसको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, प्रोक्रेस्टिनेशंस। हम क्या जैसे मैंने मोटिवेट करा, किसी ने भी मोटिवेट कर दिया तुम्हें कि यार आज मुझे है ना साइंस की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। शुरू का जोश, और फिर तुम्हारे मन में ख्याल आने लगते हैं, ख्याली पलाव पकाने लगता है, यार मैं साइंस का पूरा एनसीईआरटी पढ़ लूँगा, फिर मैं उसके बाद वो वीडियो देख लूँगा, फिर उसके बाद मैं वो एग्जाम्पलर सॉल्व कर लूँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। प्रोक्रेस्टिनेशन गिरते रहता है और पता चलता है कि 5-6 घंटे इसमें निकल गए, टाइम वेस्ट है ना। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस देखो कहाँ से आते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आपको कहाँ से मिलेंगे है। आज का देखो इंटरनेट का ज़माना, तो यूट्यूब ही दे देता है। हमें अपने गोल पे फोकस होना है, और आपके रिलेटिव्स सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करते हैं। और भाई कैसे हो, कितने नंबर आ गए तुम्हारे, है ना। वो वाली चीज़ें क्या करती है, अपन को यार परेशान करने लग जाती है कि भाई कि यार भी बार बार ही नंबर पूछते रहते हैं, है ना। तो उसी चीज़ को अपन अवॉइड कर सकते हैं। अब इनको यार, इन चीज़ों को अगर अपन अवॉइड कर लेंगे ना, तो तुम कह रहा हूँ 50% एफिशिएंसी तो अपन वैसे ही बढ़ा लेंगे, 50% एफिशिएंसी हम वैसे बढ़ा लेंगे। दूसरा है बेटा कि अब इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए कुछ प्रो टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। पहला ये, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लर्नर यू आर। मतलब आप देखो बेसिकली अगर हम देखें तो 4 टाइप के लर्नर्स होते हैं, और अभी आप कोरिलेट कर लोगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब देखो 4 टाइप के लर्नर्स होते हैं। पहला होता है विजुअल लर्नर, मतलब इसको वीडियो, माइंड मैप्स या फिर पिक्चर्स के थ्रू समझ में आता है। दूसरा होता है हमारे पास क्या, ऑडिटरी लर्नर, जो सुन के समझ लेता है। कुछ होते हैं ना, मतलब जैसे इंग्लिश हिंदी में ये स्ट्रैटेजी काम करती है कि यार एक बार तो स्टोरी सुना जाए, मेरे को चैप्टर समझ में आ जाएगा, है ना। दूसरी, रीड एंड राइट लर्नर्स होते हैं, मतलब पढ़ते जाते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते जाते हैं तो उनको और अच्छे से समझ में आ जाता है। चौथा होता है किनेस्थेटिक लर्नर्स, मतलब जो इनका मिक्सचर होता है, या तो फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड या थर्ड वन, इनका मिक्सचर होता है किनेस्थेटिक लर्नर्स। मतलब उनको पढ़ना एक्चुअली में पसंद नहीं होता, पर जब मूड होता है वो पढ़ लेते हैं, है ना। बट डू नॉट स्टडी टाइप के बंदे होते हैं। तो अगर देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर तुम पता लगा लोगे कि वो किस टाइप के लर्नर हो तुम, और उसी तरीके से हर सब्जेक्ट पे पढ़ोगे, फिर विजुअलाइज करो कि तुम्हारे जो एफिशिएंसी है वो यहाँ है ना, यहाँ आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत ही अच्छा होगा। तुम अप्लाई, मेरी मत मानो, अप्लाई करके देखना। मैंने अप्लाई करा हुआ है क्योंकि मुझे जैसे पता चला था ना कि मैं किस टाइप का लर्नर हूँ, और मैं हाथों हाथ उस पर वर्क करना। मैंने सारे सब्जेक्ट, मतलब जैसे मुझे सबसे बेस्ट लगता है मेरे हिसाब से विजुअलाइज वाला। मेरे को क्या चीज़ें इमेजिन होने लग जाती है, इमेजिनेशन पावर तुम्हारी इतनी होगी कि टीचर क्लास में कंसेप्ट बोल रहा होगा और तुम्हें सिर्फ वो चीज़ें दिखने लग जाएगी। सोचो क्या ही अलग लेवल की फीलिंग आएगी। दूसरा, अब कुछ प्रो टिप्स, मतलब क्या होता है कि हम कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा तैयारी करते हुए चले ना, तो भी तुम्हारा काम बेस्ट हो जाएगा। वो कैसे? क्लास के पहले रीड करो। मतलब तुम्हें पता है कि कल मान लो कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ने वाले हैं अपन लोग, तो उसके जस्ट एक दिन पहले एनसीईआरटी या वॉट एवर बुक यू रेफर, उस बुक से उस चैप्टर को पढ़ लो। उसका फ़ायदा क्या होगा वो देखो। जब टीचर क्लास में नोट्स बनाएगा तो तुम्हें एक्चुअली पता होगा कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, तो और बच्चों के मुकाबले तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, पहली चीज़।
दूसरी चीज क्या बच्चों कि जब तुम नोट्स बनाने लगोगे तो तुम्हें पता होगा यार ये चीजें इंपॉर्टेंट है या ये मुझे अच्छे समझ में नहीं आएगी, तो तुम्हारे नोट्स होंगे प्रो लेवल पे बनेंगे, प्रो लेवल पे नोट्स बनेंगे तुम्हारे। दूसरा 80-20 रूल अपना लो अपनी लाइफ में। अब ये 80-20 रूल एक्चुअली में है क्या, मतलब 80% तो तुम रिसाइट करो, देखो इसमें मैं लिख देता हूँ 80% रिसाइट करो और 20% तुम रीड करो। 80-20 रूल अपना लो, मतलब तुमने जो पढ़ा उसको जब भी मौका मिले दोहरा लो, जब भी मौका मिले दोहरा लो। जो तुमने पढ़ा रात में सो रहे माइंड मैप है तुम्हारे पास, माइंड मैप से पढ़ लो, कुछ भी करके 80-20 रूल लगाओ। तीसरा है टीच अदर्स। देखो अपने अंदर क्या मिस्टेक है, कॉन्सेप्ट अपन को अच्छे समझ में आया नहीं आया, सबसे बेस्ट थिंग है टीच अदर्स। मैं तो ऐसे करता था भाई, मेरे को कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता, 4-5 दोस्त पकड़े, ले भाई मैं बता देता हूँ तेरे को, है ना। तो दूसरों को पढ़ा के अपने अंदर से गलतियां निकाल लो और कॉन्फिडेंस आएगा, क्या ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा अगर उन 4 बच्चों को जो बैठे हुए हैं उनको समझ में आएगा, तुम्हारे दोस्तों को समझ में आएगा। तीसरा है स्पेस स्टडीज। स्पेस स्टडीज मतलब बेटा यहाँ पे स्पेस स्टडी का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, आसमान में जाके स्पेस नहीं करना है, आसमान में जाके पढ़ाई नहीं करनी है। अब देखो क्या क्या होता है, तुमने अपना टाइम टेबल बनाया कि यार मतलब जो कॉमन टाइम टेबल रहता है, सीटी लिख देता हूँ, कॉमन टाइम टेबल क्या रहता है 3 to 4 मैथ्स, है ना, 4 to 5 साइंस, है ना, 5 to 6 एसएसटी। तुमने टाइम टेबल बना के रखा हुआ है अपना, है ना। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे कि अरे सर ये देखो हमने ये बना लिया टाइम टेबल, आज तो मैं 3 घंटे जब पढ़ने वाला हूँ ना क्या ही पढ़ूंगा, मतलब आप मतलब देखोगे कि क्या ही नंबर लाता हूँ मैं। पर जैसे अपन यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ठीक है जोर जोर से, पर यहाँ से यहाँ तक एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। अब तुम्हें स्पेस स्टडीज के अंदर क्या करना है, जो प्रो टाइम टेबल होता है वो क्या होता है, प्रो टाइम टेबल। प्रो टाइम टेबल क्या होता है बच्चों, देखो तुमने क्या करा 3 to 4 मैथ्स पढ़ ली, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँगा 30 मिनट ब्रेक। 30 मिनट ब्रेक में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा रिलैक्स होऊंगा या फिर उन्हीं चीज़ों को रिसाइट करूँगा जो मैंने इस 1 घंटे में पढ़ा है। और फिर फिर उसके बाद होगा 30 मिनट ब्रेक के बाद 4:30 से, है ना, 4:30 से फिर मैं साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। तो ऐसे स्पेस स्टडीज करो बीच बीच में ब्रेक लेके, इससे क्या होगा, पहली चीज तुम बोर नहीं होने वाले, दूसरी चीज तुम्हें इतना अच्छे लेवल पे समझ में आने वाला है, ऐसे मतलब ऐसी चीज होंगी तुम 4 साल बाद भी याद रख पाओगे, समझ रहे हो, है। तो ऐसे स्पेस स्टडीज करो। हरी बात समझ में। तो ये बेटा कुछ प्रो टिप्स होती हैं जो अगर आप अपने लाइफ में डेली रूटीन में अप्लाई कर लो और इन चीज़ों को अपना लो, मैं कह रहा हूँ गारंटेड है इस चीज़ की, गारंटी कह रहा हूँ, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना, है ना, इन प्रॉब्लम से निकलने का कि सर इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाएं स्टडीज़ की। इन तरीकों को अपनाओ, इन तरीकों को अपनाओ, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी स्टडीज़ इतनी हाई हो जाएगी, फिर तुम भी ऐसे इसको उचकोगे जैसे बच्चा जंप ले रहा है, तुम भी ऐसे जंप लेने वाले हो, तुम खुद कहोगे। क्योंकि देखो ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं पास में, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो ध्यान दो इस चीज़ का, ठीक। अब आते हैं सरप्राइज की तरफ। सरप्राइज देखो क्या है, देखो ई सरल ने अपने बच्चों के लिए, तुम सब के लिए, जितनी जनता यहाँ बैठ के देख रही है ना इसको, उन सब के लिए लॉन्च करा है जेईई अग्नि कोर्स। T23 के स्टूडेंट के लिए, जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए। सोचो क्या ही मजा आने वाला है, मतलब कि तुम लोग अभी से स्टार्ट कर लोगे इस चीज को सोच के चलो कि भले 10th क्लास में तुम्हें 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, पर वो 2 महीने तुम्हारे कटे कहाँ से हैं, जब T23 में तुम नीट या जेईई का एग्जाम देने वाले होगे, तो उस 2 महीने को कवर अप करने के लिए क्या करें, है इस T23 कोर्स के लिए रजिस्टर करो। देखो अग्नि कोर्स है तो कि मैं आग लगा देनी है हमको इस अग्नि मिसाइल की तरह, समझ रहे हो। तो बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडिंग, कीप हार्ड। और हाँ एक जरूरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।